अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को पीछे से यू कटिंग और फ्रंट से बेबी कटिंग करना बताऊंगी, वो भी बहुत इजी तरीके से। अच्छा, मैं भी बालों को सीधा कर रही थी और अभी फ्रंट से हम सेंटर पार्टिंग करेंगे ताकि हमारे पीछे से जो कटिंग हो, यू कटिंग, वो परफेक्टली बने। देखें, इसको फ्रंट से ना बेबी कटिंग करवानी और इसका फॉरहेड कितना चौड़ा है। इसके फॉरहेड पे बाल बहुत ही पीछे से हैं, मगर कोशिश हमारी ये होगी कि हम इस बच्ची की ख्वाहिश को पूरा करें, फ्रंट से हम बेबी कटिंग इसकी करें। तो अभी हमने सेंटर पार्टिंग कर लिया, अब हम पीछे से यू शेप करेंगे। अच्छा, अभी हम देखें, बालों को अच्छी तरीके से कॉम करके फिर हम सेंटर से, मैं भी इससे लेंथ का बोल रही थी कि लेंथ छोटी करवा लो, तो इसने मुझे मना कर दिया कि नहीं, मुझे लेंथ छोटी नहीं करवानी। तो कोई मसला नहीं। अभी हम देखें, जहाँ से मैंने सेंटर मांग निकाली थी वहीं से मैं कॉम रखूँगी अपना और एक लेयर उठा लूँगी सेंटर से, इस तरीके से। इससे हम, ये हमारी समझ लें एक गाइडलाइन है कि हमें लेंथ कितनी रखनी है। तो ये इस तरीके से हम सेंटर से अपनी गाइडलाइन ले लेंगे और जितनी हमारी लेंथ हमें कट करवानी है वो हम कट करेंगे इस तरीके से। ये हमारी गाइडलाइन हमें मिल गई। अब हम इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपनी यू शेप करेंगे। अच्छा, यू शेप करने का तरीका ये कि जो हमारी गाइडलाइन है, हम उसके साथ साथ हम एक एक लेयर्स उठाएंगे और उसको 30 डिग्री अपनी सीज़र भी और अपना हाथ का एंगल भी हमें 30 डिग्री ही रखना है। देखें, जैसे मैंने ये रखा है, इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। अपनी फिंगर के ज़रिए भी हम 30 डिग्री बनाते हैं ताकि हमारी लेंथ जो है, यू कटिंग जो हम कर रहे हैं, वो बिल्कुल परफेक्टली कटिंग हो। देखें, ये मैंने गाइडलाइन भी मेरी साथ साथ थे और मैं उसके अकॉर्डिंग ही लेंथ कटिंग कर रही हूँ। अच्छा, कॉम दोबारा कर लिया करें, एक दफ़ा में बाल परफेक्ट नहीं कट करते। ये बार बार जब हम कॉम करते हैं बालों में, तो नीचे से जो बाल रह जाते हैं वो फिर निकल कर आ जाते हैं। तो इससे ये होता है कि हम जो है एक ही दफ़ा में हमारी बाल की कटिंग अच्छी सी हो जाएगी। तो ये देखें, मैंने अभी कॉम करा था, फिर दोबारा वहीं से कटिंग कर दी, निकले बाल तो फिर मैंने कटिंग कर दी थी। अब इसी गाइडलाइन की ही अकॉर्डिंग हम एक और लेयर लेंगे और फिर इसको भी कट कर देंगे। इस तरीके से हमारी परफेक्टली यू शेप कटिंग हो जाएगी। ये देखें, मेरी सीज़र का जो एंगल है ना, वो देखें किस तरीके से मैं काट रही हूँ। जैसे मैंने 30 डिग्री अपना सीज़र रखकर और अपने हाथ को भी मैंने 30 डिग्री पर ही रखा हुआ है। फिंगर्स देखें मेरी इस तरीके से कंप्लीट करी जाएगी। अच्छा, कॉम अच्छी तरीके से बालों में करें ताकि अगर अंदर भी कोई बाल उलझा हुआ है तो वो निकल कर आए और हाथ के हाथ उसकी भी कटिंग हो जाए। कटिंग में सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अच्छी तरीके से कॉम करें, तो हमारे जो बाल रह जाते हैं अंदर वो भी कट हो जाते हैं। एक दफ़ा फिर मैं चेक कर रही हूँ उस साइड की कटिंग को कि कोई बाल रह तो नहीं गया। ये देखें, मैं दोबारा मैंने कॉम करा, उसको चेक कर रही थी कि अंदर से कौन से बाल रह गए। अब इसी तरीके से हम सेंटर की गाइडलाइन के साथ ही, अच्छा, मैंने अपने हाथ को पहले ही 30 डिग्री पे रखा था और मैंने सीज़र भी 30 डिग्री पे ही रखा है, कट करा है। ये देखें, इसी तरीके से
ये मैंने अपने हाथ की कटिंग, हाथ को 30 डिग्री वैसे भी रखा हुआ है, उसी हिसाब से मैं कटिंग कर रही हूँ। देखें, अच्छे से कॉम्ब करें तो फिर सारे बाल आ जाते हैं कटिंग में, इस तरीके से। ये देखें, अब फिर हम दोबारा कॉम्ब करके दोबारा से देखेंगे कि कोई कटिंग में बाल रह तो नहीं गया। जो निकलेगा हम उसको नीचे से बराबर कर देंगे। ये देखें, इनकी लेंथ भी ज़्यादा छोटी नहीं हुई और जो थोड़े बहुत डैमेज थे हेयर वो भी निकल गए। अच्छी तरीके से एक दफ़ा चेक कर लिया करें तो पता चल जाता है कौन से बाल रह गए हैं। देखें, मैंने कॉम्ब को करा तो एक आध फिर भी लेयर्स थोड़ी बहुत रह जाती है, उसको नीट कर दी मैंने। अब हम इसकी फ्रंट की करेंगे। अभी हमने बैक अपनी कंप्लीट कर ली। देख लें इसका यू शेप बिल्कुल परफेक्टली कट गया। अब हम फ्रंट पर आएंगे। अच्छा, फ्रंट पे करने के लिए हम अपने कॉम्ब को तकरीबन फ्रंट से 4 इंचीज़ पर कॉम्ब रखेंगे और इस तरीके से हम एयर की फ्रंट साइड पर लेकर आएंगे। जैसे ट्रायंगल बनाते हैं इस तरीके से निकालेंगे, ट्रायंगल की तरह। अच्छा, पीछे के बाल सेपरेट कर लें ताकि आगे के बालों में परेशानी ना हो। और मुझे ये देखें, अब सेकंड जो है हम सेकंड साइड से भी ऐसे निकालेंगे और एयर के फ्रंट साइड पर देखें, ये डायमंड स्टाइल पर हमने निकाली है इसकी कटिंग। ठीक है, इसकी फ्रंट पर बाल बहुत कम थे इसलिए मैंने साइडों से जो लिए तो एयर तक लिए पार्टिंग इसकी, ताकि जो यहाँ एयर के ऊपर जो बाल कम हैं इसके वो भी इसमें कवर हो जाएं। जैसे हमने यू शेप के लिए पीछे से गाइडलाइन ली थी, इसी तरीके से हम फ्रंट पे भी आगे से जो जितनी हमें कटिंग करवानी है उतनी ही गाइडलाइन लेंगे, फिर हम दोनों साइड की कटिंग करेंगे। अच्छी तरीके से बालों को गीला कर लें और उसके बाद फिर हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब हम फ्रंट से जो कटिंग करेंगे तो आईब्रो से थोड़ा सा नीचे रखेंगे क्योंकि अभी ये बाल वेट हैं तो ये बड़े लग रहे हैं और जब ये ड्राई होंगे तो ये ऊपर की तरफ हो जाएंगे। तो थोड़ा सा हम आईब्रो से नीचे की साइड पर लेंगे। ये देखें, आईब्रो के ऊपर नहीं रखा मैंने, ये हमारी गाइडलाइन है। अब हम जो एक साइड ये वाली जो है हम इसको क्रॉस करेंगे और अपनी गाइडलाइन की तरफ लेकर आएंगे। उसके अकॉर्डिंग ही हम फिर अपनी कटिंग को कंप्लीट करेंगे। ये देखें बाल कितने हल्के इसके साइड से, तो मैं ये चाह रही थी कि इसके इस साइड से बाल पता भी न चलें कि हल्के हैं या बाल कम है, तो मैंने इसी हिसाब से इसके बालों की कटिंग करी है। अब ये देखें, मैंने आगे के फ्रंट के जो गाइडलाइन थी उसी के पास अपनी सीज़र रखी और इसको कट कर लिया। ठीक है,
और अब इस वाली तरफ से क्रॉस करा, ठीक है। और ये अब मेरी गाइडलाइन के पास लेकर आई हूँ मैं, और इसको भी मैं गाइडलाइन के साथ साथ कट कर दूँगी। ये देखें, मैंने अपनी गाइडलाइन की तरफ ही रखा है, इसको कट कर लिया सीधा इस तरीके से। इससे ये होगा कि जो इनके साइड से बाल हल्के हैं तो वो कवर हो जाएंगे। अभी आप देखेगा ये कितनी प्यारी लगेगी जब हम इसको ड्राई करेंगे। तो इसके जो फोरहेड इतना चौड़ा था ना, तो वो कवर हो जाएगा इन बालों से, और बहुत अच्छा लुक आएगा इसका भी फेस का। देखें छोटे छोटे बाल बहुत हैं इसके, मैं इनको सबको इसी के साथ साथ बराबर कर लिया इस तरीके से। अच्छा, मैंने आपसे कहा कॉम अगर हम 2-3 दफ़ा चलाते हैं ना हेयर में, तो ये चीज़ हमें पता चल जाता है कि अंदर एक कौन सा बाल रह गया, वो लाजमी निकल कर बाहर आ जाता है। तो इसलिए अपनी कटिंग करने का 1-2 दफ़ा आप चेक कर लिया करें कॉम करके कि ये परफेक्ट कटिंग हो गई है या नहीं हुई है, कोई बाल अंदर से रह तो नहीं गया। ये देखिए बच्ची का लुक कितना प्यारा हो गया है, फेस बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी हम इसकी ट्राई करेंगे तो और ज़्यादा बहुत प्यारा लगेगा। चलिए अब हम ट्राई करते हैं। बाल मेरे पास हाथ में आ ही नहीं रहे थे क्योंकि बैक से बहुत थे, मैंने पीछे से लिए थे, तो फ्रंट पे ड्राई करना मुश्किल हो रहा था, मगर बहुत अच्छा हो गया था। अच्छा, ड्रायर के फ़ौरन बाद ही इसका लुक ही चेंज हो जाएगा। देखें कितना प्यारा लुक आया इसके फेस पर, वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। जो साइड वाले भी मुझे ड्राई करने में बहुत परेशानी होती क्योंकि बहुत छोटे छोटे बाल थे। जब बच्चों की मनपसंद काम होते तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये बच्ची भी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि ये 2-3 पार्लरों के पास गई थी इस कटिंग को करवाने के लिए, तो उन लोगों ने मना कर दिया था कि फ्रंट से आपके बाल बहुत हल्के हैं तो हम बेबी कटिंग नहीं कर सकते, उन्होंने इन्हें मना कर दिया था। तो ठीक कहने लगी कि आप मेरी बच्ची के बाल काट दें, देख लें, मेरी बच्ची को शौक हो रहा है कि मुझे बेबी कटिंग करवानी है। तो मैंने किया चलें ट्राई करते, कोई मसला नहीं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इसकी कटिंग हो भी गई और उन्हें पसंद भी आई। अब हम इसके जो है बैक से भी हम ट्राई करेंगे। और फिर हम आपको दिखाते हैं इसका पूरा लुक कैसा है। बस ये लास्ट ही चल रहा है, यहाँ पर इनकी मैंने बैक पर भी ब्लू ड्राई लगा दिए। अब हम आगे से भी इसकी ब्लू ड्राई कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छी तरीके से आपके बालों को ब्लू ड्राई करें। ये देखें बस थोड़ी सी
रह गई कंप्लीट होने में। ये देखिए हमारा फाइनल लुक के ड्राई, हमारी ब्लू ड्राई देखें कितनी अच्छी ब्लू ड्राई हुई है। और यू कटिंग हमारी कितनी परफेक्ट कटिंग हुई है, ये देखें बहुत अच्छे लग रहे थे इसके पीछे से बाल के। ये जो 4 इंच थी लेंथ कम ना हो तो लेंथ कम भी नहीं हुई। और फ्रंट से देखें इसकी कटिंग का लुक कितना अच्छा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा।